ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 24 मई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस के दौरान हिमाचल प्रदेश में बसों के संचालन के लिए बनी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इनका नाम है श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी। वर्तमान जयराम ठाकुर जी की सरकार में परिवहन मंत्री है। जिला मंडी से इनका संबंध है। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि जून महीने में हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसें चलाई जा सकती है। डिफरेंट तरह के वहाँ पे प्रपोजल्स दिए गए हैं कि जैसे 8 घंटे के बाद सैनिटाइज करना होगा उस बस, और भी बहुत से नियम निर्धारित किए गए हैं। तो आज की कैबिनेट में भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी के ऊपर सहमति बनती दिख रही है कि 1 जून से हिमाचल प्रदेश में परिवहन सेवाएं संचालित की जा सकती है। शिमला जिला के रोहडू में स्थित बखिरना में किस नदी पर बन रहा पुल निर्माणाधीन अवस्था में ही ध्वस्त हो गया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो इसका नाम है पब्बर नदी पे बन रहा था, और देखिए सस्पेंशन भी वहाँ पे की गई है पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 या 3 प्रश्न आपके बनते हैं। कौन सी नदी है, कहाँ पर ये नदी है, इसको आपने याद रख लेना है। आरट्रैक शिमला के जनरल कमांडिंग इन चीफ कौन है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला। हाल ही में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारी दत्तात्रेय जी से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें, कुछ समय पहले काफ़ी सुर्खियों में था आरट्रैक शिमला ट्रेनिंग सेंटर। इसे ट्रांसफ़र किया जा रहा था, यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा था इसे मेरठ के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका सेंटर कहाँ पर रहेगा, शिमला में ही रहेगा। वन लगाओ रोजी कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। मनाली में सुप्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1553 में मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको जो डेजिग्नेशन है इनके पद की वो है चेयरमैन या अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। पूरी दुनिया पेंडेमिक के प्रकोप में है, और ऐसे में WHO का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा। काफ़ी काबिल और डॉक्टर व्यवसाय से ही संबंधित है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। किस तरह से इस पूरी की पूरी जो चीन और अमेरिका के बीच में WHO के ऊपर थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया, कैसे उसको सामंजस्य बैठाते हैं, अब इनके ऊपर निगाहें पूरी दुनिया की रहेगी। और आपको एक और बात बता दें, डॉक्टर जो हर्षवर्धन जी है चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़के ये लोकसभा में पहुंचे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार इनको दिया गया है। किस देश ने हाल ही में अपने स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? तो इस देश का नाम है अमेरिका। स्काई संधि का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश के अंदर जाकर के 24 घंटे पहले आपको सूचना देनी होती है। करीब 30 के आसपास इसके सदस्य देश है। मुख्य जो इसके देश है अमेरिका और रूस है। उदाहरण के तौर पे चलते हैं कि यदि रूस को लगता है कि अमेरिका उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो यदि वो चाहता है तो उनके जो आकाश संधि के अंतर्गत निगरानी कर सकता था। ठीक है, तो क्या करना था उसने, 24 आवर्स पहले अमेरिका को सूचित करना था कि हम इस विमान के जरिए आपके यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इस तरह की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो जा सकते थे वहाँ पे और अवसरियों को कर सकते थे। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। कारण क्या बताया गया, उनके द्वारा कारण बताया गया है, इससे हमारी जो सामरिक सुरक्षा है उसको खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, चीन के पास पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह के इस संधि के माध्यम से। तो उन्होंने कहा है कि चीन जैसे देश को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि वास्तविकता जग जाहिर हो सके। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मई। 22 मई 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान के नुकसान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि मुहैया करवाई है? 1000 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी उसकी मुखिया है। नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी काफ़ी ज़्यादा खींचतान देखने को मिलती है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार ने उनकी 1000 करोड़ रुपये में सहायता की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि मुहैया करवाई है? तो 500 करोड़ दिया गया उड़ीसा सरकार को। याद रखिएगा, भारत में जो अम्फान तूफान का प्रकोप था देखने में कहाँ मिला था? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिला था। हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के किस राज्य द्वारा सभी निजी अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है? तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में उद्धव ठाकरे उनके मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने जो विधानसभा का जो ऊपरी उच्च सदन होता है, विधान परिषद, वहाँ की सदस्यता उन्होंने ली है। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। पहले इनका गठबंधन भाजपा के साथ में था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर आपस में तकरार बढ़ी और अब इन्होंने एक तीन दलों की जो सरकार बनी है उसके नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जो कि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी सहायता सिद्ध करेगी। इस किताब के पहले पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री, डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन, व्यक्ति विशेष, उसके बाद सिंगल लाइनर। सेकंड पार्ट में इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया गया क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के, जिनको पढ़ के आपको लग जाता है पता कि इस किताब की सारगर्भिता कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट पे बहुत सी और भी किताबें हैं, इन्हें भी आप लोग हमारी वेबसाइट में जाकर के परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।